हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में आपका द्वितीय पत्र आहार वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आपका मानवकृत तंतु या मानवकृत रेशे मैन मेड फाइबर रेयॉन के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। अब तक ही हमने वीडियो में आपको जो प्राकृतिक रेशे हैं, प्रोटीन रेशे हैं, उनके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। जो प्राकृतिक रेशे, प्रोटीन रेशे आपके ऊन थे, रेशम था, इनके बारे में पढ़ा चुके हैं। लेकिन प्राकृतिक रेशों के साथ साथ कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो मानवकृत यानी आर्टिफिशियल रेशे भी होते हैं, जिन्हें हम वस्त्र के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो आज के समय में, आधुनिकता के समय, जो मानवकृत रेशे हैं, मैन मेड फाइबर हैं, इनका ही प्रयोग अधिक किया जा रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये जो मानवकृत रेशे हैं पूर्ण रूप से मानव द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें प्राकृतिक अंश को भी शामिल किया जाता है। जो प्राकृतिक अंश होते हैं आपके घास है, बांस है, कागज है, जो भी आपके कई प्रकार के प्राकृतिक तंतु होते हैं, उनमें रासायनिक पदार्थों को मिलाकर मानवकृत रेशे रेयॉन तैयार किया जाता है। तो यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा माना जाता है। जो आपका जो रेयॉन है, रेयॉन को मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा माना जाता है। सर्वप्रथम मानव ने इसी रेशे का निर्माण किया था, इसलिए इसे मानव निर्मित पहला रेशा या फाइबर कहा जाता है। जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पति, जो इसका उत्पादन स्रोत होता है सेलुलोज होता है, जो पादप उत्पाद माना जाता है। कैसा उत्पाद? पादप उत्पाद माना जाता है। जो रेयॉन होता है इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जा सकता है। कृत्रिम रेशा यानी आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मानव द्वारा कई प्रकार के रासायनिक तत्वों का निर्माण करके इस रेशे को तैयार किया जाता है। रेयॉन के निर्माण के लिए कागज है, बांस है, कागज की लुगदी, कपास के जो लिंटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, इन्हें स्टेपल कहा जाता है, उनको मिलाकर, इन पदार्थों के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ तैयार किया जाता है। इस अर्ध तरल पदार्थ में नियंत्रित ताप पर सुखाकर, ठंडे जल में प्रवाहित कर, खींचकर या बांधकर अविरल एक धागा तैयार किया जाता है। इस तरह से रेयॉन का निर्माण होता है। तो जो रेयॉन होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो रेयॉन शब्द है किस तरह से हमारे प्रचलन में आया? जो रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन से उत्पन्न चमक, जो सन रेज होती है, सूर्य की जो लाइट होती है, सूर्य की किरणें होती हैं। आपने देखा होगा कई वस्त्र रात में अच्छे लगते हैं, रात में उनकी चमक अच्छी होती है, कई वस्त्र दिन में अच्छे लगते हैं, और कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं सूर्य की किरणों के साथ परावर्तन करते हैं, सूर्य की किरणों में अधिक चमकीले दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार जो आपका रेयॉन है, ये सूर्य किरणों का परावर्तन से उत्पन्न चमक करने वाला रेशा माना जाता है। इसलिए इस पर नाम पर इसका रेयॉन नाम पड़ा है। रे यानी किरणें, रेयॉन। इसका जो उद्गम इतिहास है, इसका जो उद्गम है, कहाँ पर इसका विकास हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। सन 1884 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? फ्रांस, क्योंकि जो मानवकृत रेशा रेयॉन है, इसका उद्गम स्थल फ्रांस को ही माना जाता है। कल भी आपको बताया था, जब रेशे का निर्माण किया जाता है, किसी भी प्रकार के रेशे का उसको नया रूप दिया जाता है, तो एक अच्छे विशेषज्ञ की यानी एक अच्छे कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार वह एक सुंदर वस्त्र का निर्माण कर सकता है। तो उसी प्रकार सन 1884 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? फ्रांस के वैज्ञानिक काउंट डी चार्डोनेट, यानी जो इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? काउंट डी चार्डोनेट।
ये इसका नाम है। तो कांट डी चार्डोनेट को रेयॉन का जन्मदाता माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं रेयॉन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? काउंट डी चार्डोनेट को इसे पितामह भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में नाइट्रोसेलुलोज विधि के द्वारा ही नायलॉन का निर्माण किया गया था। इस विधि के माध्यम से ही रेयॉन का उत्पादन किया गया था। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो रेयॉन की कौन कौन सी विशेषता होती हैं? भारत में सन 1940 में सबसे पहले केरल में रेयॉन का उत्पादन किया गया था। जो भारत का एक क्षेत्र है केरल, उस केरल में है रेयॉन का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था। तो जो रेयॉन होता है, रेयॉन से के रेशे प्राकृतिक रेशे काफी चमक तथा अपनी सौंदर्यात्मक चमकदार कोमल सुंदर होते हैं, परंतु इनकी मजबूती प्रत्यास्थता सटने का गुण सघनता का अभाव रहता है। ये भी आपके जो रेयॉन होते हैं रेशम के समान लटकनशीलता प्रतिरोधकता आकर्षक एवं सुंदर वस्त्र दिखाई देते हैं। इनको इस तरह की विधियों से बनाया जाता है कि रेशे में एक अलग तरह की चमक का विकास किया जाता है तथा एक सौंदर्य के रूप में हम इन वस्त्रों को परिधान के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो भारत में सन 1940 में सबसे पहले केरल में रेयॉन का उत्पादन हुआ था। अब तो कई स्थानों पर इसका प्रचलन होने लगा है। इससे जो रेयॉन से बने हुए वस्त्र कई प्रकार के कार्यक्रमों में हम प्रधान के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कोई शादी पार्टी है, उत्सव है, इन त्योहारों पर रेयॉन से बने वस्त्र पहने जाते हैं तथा एक देखने में काफी सुंदर एवं चटकीले रंग वाले होते हैं। रेयॉन रेशा निर्माण हेतु वनस्पति सेलुलोज के साथ कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन बनाने की आधारभूत विधि में उसमें कई प्रकार की विधियां आती हैं। तो कुछ रेयॉन होता है कच्चे माल की किस्म से बनाया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल होता है, उससे भी रेयॉन का निर्माण किया जाता है। कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। तो रेयॉन का एक अच्छा वस्त्र तैयार करने के लिए रेयॉन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनका हम अधिकतर प्रयोग में लेते हैं? तो रेयॉन की कौन कौन सी विशेषता होती है? उसकी आदि पहले भौतिक विशेषताएं, भौतिक यानी उसका जो रूप आकार संरचना है किस तरह की होती है। तो इसका जो संगठन होता है, रेयॉन का प्रमुख संगठन पौधे के भीतर पाए जाने वाला मतलब पहला जो संगठन माना जाता है भौतिक विशेषता में सेलुलोज को ही माना जाता है। तो ये पौधे में पाए जाने वाला एक सेलुलोज होता है। तो मैंने आपको बताया था केवल रासायनिक विधि का प्रयोग करके ही रेयॉन नहीं बनाया जाता है, बल्कि बांस है, कागज की लुगदी में इनको अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। उसके बाद इसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो रेयॉन का प्रमुख संगठन होता है वो आपका सेलुलोज ही माना जाता है, जो एक उत्पादक माना जाता है। और इसको सूक्ष्मदर्शी संरचना में देखें, माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो रेयॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना निर्माण विधियों पर निर्भर करता है। विस्कोस रेयॉन की अनुप्रस्थ काट देखने पर जब विस्कोस रेयॉन होता है और इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दांतेदार संरचना दिखाई देती है। कैसी संरचना? जो दांतों का आकार होता है उसी तरह की संरचना दिखाई देती है। अनुदैर्घ्य काट महीन चिकना छड़नुमा चमकदार रेशम दिखाई देने लगता है। जो एसिटेट रेयॉन होता है, एसिटेट रेयॉन यह छड़ के समान दिखाई देता है। पूरी लंबाई एक गहरी खांच होती है या उसमें थोड़ा सा कटाव होता है। इसकी लंबाई जो मानवकृत रेशा होता है, रेयॉन को मानवकृत रेशा कहा गया है। जो मानवकृत रेशा होता है इसकी लंबाई लंबे रेशे जो होते हैं, इन लंबे रेशों फिलामेंट को या स्टेपल भी कहा जाता है।
जो इसका व्यास होता है छिद्रों का आकार परिवर्तित करके इसके व्यास समान व्यास वाला माना जाता है। तो इसमें प्रत्यस्तता, प्रतिस्कंदता, ताप एवं विद्युत संभागता, रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव, संकुचन, सलवट, धूप एवं प्रकाश का प्रभाव, ये सभी विशेषताएं रेयॉन के अंदर पाई जाती हैं। जिस प्रकार रेयॉन का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेयॉन निर्माण की विधियां। रेयॉन निर्माण के प्रकार, तो ये कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला है आपका पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सर्वप्रथम इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे एक कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है। जो पुनर्निर्मित रेयॉन होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला प्रकार है आपका, जो पहले भाग में बांटा गया है आपका नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, नाइट्रोसेलुलोज। जो नाइट्रोसेलुलोज आपका रेयॉन होता है, इस नाइट्रोसेलुलोज में नाइट्रोसेलुलोज लिया जाता है प्लस ईथर लिया जाता है और अल्कोहल लेकर के एक कोलॉइड घोल बनाया जाता है। सर्वप्रथम में कपास की पट्टियां ली जाती हैं। क्या लेते हैं इसमें लिए? नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन जब तैयार करते हैं तो सर्वप्रथम कौन सा उत्पाद लिया जाता है? तो इसमें सर्वप्रथम आपका कपास की पट्टियां, जो कपास की पट्टियां होती है ना, स्टेपल भी कहा जाता है। तो क्या लेंगे हम? कपास की पट्टियां। H2SO4 प्लस HNO3। उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज का निर्माण होता है। जो आपका H2SO4 होता है, HO3 आपके रासायनिक तत्व हैं हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। इससे नाइट्रोसेलुलोज का निर्माण होता है रासायनिक तत्व के रूप में। जो नाइट्रोसेलुलोज होता है इसको पुनः लिया जाता है। कपास की पट्टियां H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इससे नाइट्रोसेलुलोज का निर्माण होता है। यही नाइट्रोसेलुलोज, जो नाइट्रोसेलुलोज होता है आपका, इसमें ईथर मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? ईथर। ईथर के साथ साथ इसमें एल्कोहल भी मिलाते हैं। एल्कोहल मिलाने के बाद जब इनकी क्रिया की जाती है तो एक कोलॉइड, एक गाढ़ा घोल, एक अर्ध तरल घोल, जो अर्ध तरल घोल होता है अगर गाढ़ा घोल होता है इसे कोलॉइडल घोल कहा जाता है। तो ये आपके नाइट्रोसेलुलोज प्लस ईथर एल्कोहल के माध्यम से प्राप्त होता है। जब नाइट्रोसेलुलोज में ईथर और एल्कोहल को मिलाया जाता है तो कोलॉइडल घोल प्राप्त होता है। जी है घोल आपका तीसरे स्टेप में इस कोलॉइडल घोल को स्पिनिरेट छिद्र से गुजारा जाता है। अगर इस कोलॉइडल घोल को स्पिनिरेट छिद्र से
से होकर गुजारा जाता है तो हमें रेयन का रेशा प्राप्त होता है। क्या होता है? रेयन का रेशा प्राप्त होता है तथा इसमें एल्कोहल, ईथर ये आपके बाष्पीकृत होकर निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा रेयन का निर्माण किया जाता है, किस विधि द्वारा? नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा रेयन का निर्माण किया जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें कपास की पट्टियां यानी कॉटन की पट्टियां ली जाती हैं जिन्हें स्टेपल कहा जाता है। पूर्ण प्रक्रिया को इन रिएक्शन के माध्यम से आपको बताएंगे। जो H2SO4 HNO3 कपास की पट्टियों में ये रासायनिक तत्वों को मिलाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोसेल्यूलोज का निर्माण होता है। यही नाइट्रोसेल्यूलोज में ईथर मिलाया जाता है, एल्कोहल मिलाया जाता है। ईथर आपका RCR, एल्कोहल ROH। इसमें किसी भी क्रियात्मक समूह को लिया जा सकता है। तो एक कोलाइडल घोल का निर्माण होता है जो अर्ध तरल घोल का निर्माण होता है। यही कोलाइडल घोल में स्पिरिट छिद्र से एक छिद्र होता है, उस छिद्र से गुजारा जाता है जिससे रेयन के रेशे का निर्माण होता है। जो ईथर और एल्कोहल था इस छिद्र के माध्यम से इसको घोल तैयार किया जाता है। जो एल्कोहल ईथर होता है एक बाष्पीकृत होकर निकल जाते हैं और रेयन के धागे का निर्माण होने लगता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में रेयन का निर्माण किया जाता है।